इस सेशन में हम लोग CLR1 पार्सर के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट की नीड पड़ती है उन कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। ओके, तो जैसे कि CLR1 का दूसरा नाम बाय डिफॉल्ट LR1 है। ओके, मीन्स कहीं पर LR1 का कोई कंसेप्ट पूछना चाह रहा हो तो LR1 मतलब CLR1, ये पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड, जो CLR1 और LLR1 पार्सर हैं, ये दोनों के दोनों LR1 आइटम्स को यूज करते हैं। जैसा कि पहले LR0 पार्सर और SLR1 पार्सर LR0 आइटम को यूज करते थे। ओके, LR1 आइटम होता क्या है? ये LR0 आइटम होता है और साथ में एक ये लुक अहेड या फॉलो जैसी कोई चीज होती है। क्या है ये, हम आगे एग्जांपल में देखेंगे। ओके, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ LR1 ऑटोमेशन ऑलवेज स्टार्ट विद दिस LR1 आइटम। ओके, मीन्स जैसे कि हम पहले LR0 पार्सर और SLR1 पार्सर के लिए किस प्रोडक्शन से स्टार्ट करते थे, किस LR0 आइटम से स्टार्ट करते थे? S-derives.s इससे स्टार्ट करते थे। और ये कौन सा प्रोडक्शन होता था? ये आर्गुमेंटेड प्रोडक्शन होता था। ओके, जो नॉर्मल ग्रामर हमारी गिवन है, जब उसको आर्गुमेंटेड ग्रामर में कन्वर्ट करते थे तो वो जो पहला एक प्रोडक्शन जो बिगिनिंग में ऐड करते थे उसके रिस्पेक्टिव ये आइटम है। ओके, और ये हमेशा यही रहेगा। मींस इनिशियल स्टेट में आप ये आइटम लिखेंगे और डॉट के बाद नॉन टर्मिनल है तो फिर इसका क्लोजर लिखना स्टार्ट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, क्लोजर ऑफ आई। जैसे कि वहां पर जब LR0 और SLR1 पार्सर पढ़ रहे थे तो क्लोजर और गोटू पढ़ा था। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी अप्लाई हो रहा है, बस एक छोटे से डिफरेंस के साथ। वहां पर LR0 आइटम थे और यहां पर LR1 आइटम है, तो दो उनके LR1 आइटम के साथ कैसा ट्रीटमेंट है बस वो देखने वाली बात है। कहता है अगर सपोज करो किसी स्टेट में इस तरीके का एक LR1 आइटम है। ओके, मींस डॉट के बाद नॉन टर्मिनल है और उस नॉन टर्मिनल के रिस्पेक्टिव ओरिजिनल ग्रामर में एक प्रोडक्शन है, तो फिर क्या किया जाएगा? ये प्रोडक्शन जो है x जो भी कुछ डिराइव कर रहा है, x डिराइव्स r, तो x डिराइव्स डॉट r। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहां तो डॉलर से कॉमा लुक अहेड में या फॉलो में डॉलर अप्लाई किया। डॉलर क्यों अप्लाई किया है? क्योंकि ये जो प्रोडक्शन यहां पर तो डॉलर नॉर्मली मैंने इसको रख दिया है, लेकिन यहां पर ये डॉलर क्यों रखा हुआ है? क्योंकि ये जो प्रोडक्शन है ये किसके लिए था? स्ट्रिंग के एक्सेप्टेंस के लिए। ओके, चूंकि ये स्ट्रिंग के एक्सेप्टेंस के लिए है तो इसका मतलब है पूरी स्ट्रिंग पार्स हो चुकी होगी, जो रिमेनिंग इनपुट बचा होगा वो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ डॉलर। इसका मतलब ये जो न्यू ग्रामर सिंबल, ग्रामर स्टार्टिंग सिंबल है उसके फॉलो में डॉलर ही सिर्फ होगा। ओके, तो यहां पर मैंने क्या किया है कि x का क्लोजर लिखा है तो x डिराइव्स डॉट r, उसका LR0 आइटम बनाएंगे। और इसके बाद याद रहे ये नॉन टर्मिनल, इसके लिए तो आपने ये लिख दिया। बाकी यहां पर जो भी कुछ बचा हुआ है, ओके, यहां पर जो भी कुछ बचा हुआ है उस स्ट्रिंग का आपको क्या करना है? उस स्ट्रिंग का फर्स्ट कॉमा उस स्ट्रिंग का फर्स्ट आपको यहां पर लिखना है। ओके, अच्छा, एक बात ध्यान रहे कि यहां पर जैसे देखो बीटा कॉमा डॉलर है, लेकिन यहां मैंने बीटा डॉलर लिखा है। इसका मतलब ग्रामर सिर्फ सेपरेटर था। ओके, और इसीलिए मैंने उसको इग्नोर मार दिया है। आप ऐसे लिखेंगे। कई बार ऐसा होगा कि बीटा की जगह पर कुछ होगा ही नहीं, मतलब एप्सिलॉन होगा, और उस केस में x के बाद आपको फॉलो तो लिखना ही है। मीन्स ये LR1 आइटम बनाना है, इसका मतलब यहां पर फॉलो है, तो आपको इस जगह फॉलो तो लिखना ही है। तो डॉलर ही फिर आएगा। अगर बीटा नल है तो फिर यहां पर डॉलर ही आ जाएगा। ओके, तो ये भी मीन्स LR1 आइटम
ऐड कर देना है उस स्टेट में, लेकिन कब? इफ इट इज नॉट ऑलरेडी प्रेजेंट। ओके, जैसे कि पहले LR0 और SLR1 के पार्सर के लिए LR0 ऑटोमेशन था, वहां पर भी यही कंडीशन थी कि LR0 आइटम तब ऐड करना है अगर वो ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है। ओके, द नेक्स्ट थिंग, गो टू मीन्स गो टू जो फंक्शन होता था वो भी यहां पर है। दो फंक्शन यूज होते हैं LR0 या LR1 ऑटोमेशन के लिए, क्लोजर और गो टू। तो गो टू क्या है? ऐड LR1 आइटम by moving dot after x in the next state। मीन्स सपोज करो कि ये LR1 आइटम किसी स्टेट II में था, अब आपको गो टू एंट्री लेनी है, तो डॉट के बाद जो भी सिंबल है, x था, x का इनपुट एज दिया और ये डॉट एक पोजीशन राइट में शिफ्ट कर देंगे। तो x के राइट में इसको एक पोजीशन राइट, तो x के राइट में ये डॉट आ गया। ओके, लेकिन लुक अहेड के साथ किसी तरह का कोई चेंज नहीं किया है व्हाइल गो टू। ओके, जो LR0 आइटम है वो तो चेंज हो गया जब गो टू एंट्री हुई। ओके, लेकिन जो लुक अहेड है उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। इफ आफ्टर डॉट नॉन टर्मिनल देन ऐड क्लोजर इन स्टेट IJ। मीन्स सपोज करो इस बीटा में जो पहला मीन्स इस स्ट्रिंग बीटा में जो पहला सिंबल है, ग्रामर सिंबल, वो नॉन टर्मिनल है। इन दैट केस उस नॉन टर्मिनल के रिस्पेक्टिव यहां पर उसका क्लोजर ऐड किया जाएगा। ओके।